इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जीवन की संपूर्ण बाह्य क्रियाएं अंतरंग को प्रभावित किया करती हैं। जब जब मैं अपने बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता हूँ तो मुझे यह लगता है कि यह बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने वाली प्रक्रिया भी मेरे अंतरंग को सुंदरता प्रदान करती है। किंतु ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो जो क्रिया बाहर में की जाती है वह नियम से तुम्हारे अंतरंग को प्रभावित करती है। जब हम बाह्य में सौंदर्य बढ़ाते हैं तो वह क्रिया अंतरंग के सौंदर्य को बढ़ाने वाली ना हो करके अंतरंग को कलुषित करने वाली हुआ करती है। मैं जान नहीं पा रहा था कि कौन सी क्रिया मेरे अंतरंग को अच्छा करने का कार्य करती है और कौन सी क्रिया मेरे अंतरंग को कलुषता अथवा कषायों से युक्त करती है। इसलिए मैंने अपना जीवन क्रियाओं में तो व्यतीत किया, लेकिन वह क्रिया मेरे अंतरंग को कितना प्रभावित कर रही है इस पर कभी विचार नहीं किया। माँ, बाहर की क्रियाएं अंतरंग में विशुद्धि ना लाकर अशुद्धि का कारण बन जाए तो समझना मैंने अभी धर्म की क्रियाओं करते हुए भी धर्म को समझा नहीं है। मैंने अनेक अनेक जन्म व्यतीत किए जिनमें धर्म को जाना, सीखा और करा, लेकिन फिर भी धर्म की क्रिया भी मुझे अशुद्धि का कारण हुई। ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म की क्रिया जो आप कर रहे थे, जो धर्म की क्रिया कर रहे थे, वहाँ क्रिया कुछ और चल रही थी, नाम धर्म की क्रिया कहा गया था। महाराज जी, धर्म करते हैं, मंदिर आते तो दूसरी क्रिया कहाँ करते हैं, पूजा ही तो करते हैं। माँ, वहाँ पर मात्र बाहरी क्रियाओं को नहीं देखना है, अंतरंग में जो तुम्हारे परिणति की क्रिया चल रही थी वह भी तो तुम्हारे आत्म तत्व को विलीन कर रही थी, मलिन कर रही थी। हम बाहर से सुंदर होना चाहते हैं, बाहर से सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन अंतरंग से सुंदर होना नहीं चाहते। दिखने और होने की क्रिया में अंतर है। हम दिखाना चाहते हैं हम धार्मिक हैं, हम दिखते वेशभूषा से धार्मिक हैं, हम दिखते कुल अथवा जन्म से धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक होने के बाद भी हम धर्म का पालन कहाँ कर पाते हैं। यानी अखिलेश, जो आप चश्मा पहने हुए हैं, इस चश्मे पे धूल आ जाए तो कितने सत्य से परिचित हो पाओगे, कितना सही सही तुम जान पाओगे। और ये जब तक धूल लगी रहेगी तब तक आपको सत्यता का परिचय नहीं हो सकता था। हर वस्तु धुंधली दिखती, हर वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ऐसे ही जब मैं बाहर की शुद्धता का ध्यान नहीं रखता हूं, अभी देखना, बाहर की शुद्धता का भी ध्यान मैंने छोड़ दिया है तो अभी वस्तु मुझे साफ नहीं दिखाई देगी। मैं चश्मे पे लगी धूल को नहीं हटाऊंगा तो कभी भी वस्तु की सत्यता से परिचित नहीं हो पाऊंगा। माँ, सबसे पहले आवश्यक है अपने बाह्य की शुद्धि। हाँ, बाह्य की शुद्धि नहीं की और चश्मे की धूल थोड़ी सी साफ होने दीजिए, अपने आप आपको वस्तुएं स्पष्ट होने लग जाएंगी। माँ, ऐसे ही मेरे जीवन में जो अभी तक अशुद्धता चल रही थी, मैंने जैसे ही अपने दृष्टि को साफ किया, मेरे अंदर मार्ग दिखाई देने लग गया।
मैंने दृष्टि को ही तो साफ किया है। जो आपकी दृष्टि थी, चश्मे से आप देख रहे थे, आपने चश्मा साफ किया, इसका अर्थ है मेरे पास में भी दृष्टि का धुंधलापन था, दृष्टि में स्पष्टता नहीं थी, और उस दृष्टि की स्पष्टता ही सम्यक दर्शन की भूमिका थी। जब मैं अपनी दृष्टि को निर्मल बनाता हूँ और बाहें लगी हुई धूल को मात्र साफ करता हूँ, और जैसे ही मार्ग दिखने लगा, अब मैं उस पर चलने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। इसलिए जब भी कोई दृष्टि से शुद्ध हो जाता है, उसको संसार में मार्ग दृष्टिगोचर होने लगता है कि मैं गलत मार्ग पे जा रहा था और सही मार्ग कौन सा है। पहले बाहर की अशुद्धता को दूर करना पड़ेगा। जगदीश जी, सब कुछ अच्छा होने पर भी, हम धार्मिक कहे जाने पर भी अंतरंग की कलुषताओं को नहीं छोड़ पाते हैं। उसका कारण है मैं बाहर की क्रियाएं भी अधर्म के साथ करता हूँ। लगता यह है, देखना माँ, मैं पहले भी आपको कहा हूँ, यह मंदिर में हम धार्मिक हैं कि घर में धार्मिक हैं? मंदिर में ही धार्मिक हैं, मंदिर में ही ये हमारी वेशभूषा होती है, मंदिर में ही यह हम अच्छी बोली बोलते हैं, मंदिर में ही हम भजन करते हैं कि क्रोध मान माया लोभ नहीं करनी चाहिए, कि घर में भी क्रोध मान माया लोभ नहीं करना चाहिए। जिसको रूपेश, यदि कोई अंधेरे कमरे में बैठा हो और एक प्रकाश की किरण दिख जाए, अनेक वर्षों से उसने जीवन अंधेरे कमरे में व्यतीत किया, लेकिन एक प्रकाश की किरण दिख जाए, उसके अंदर में उत्साह शक्ति जागती है कि नहीं, कि अब मुझे मार्ग मिल गया है, अब मैं उस स्थान पर जाके नियम से अपना कल्याण कर लूँगा। ऐसे ही अभी आपको जो ये धर्म है, धर्म के मार्ग पर आने पर भी वह प्रकाश नहीं दिखाई देता है, इसलिए कभी आप उस ओर बढ़ते ही नहीं हैं। महाराज जी, ऐसा कैसे? हम तो रोज मंदिर आ रहे हैं और फिर भी हमें प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी अभी आपके चश्मे पर इतनी धूल है, इतनी धूल है, अथवा ये कहें कि चश्मे की धूल तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी आंखें ही नहीं खोलना चाहते। जिस दिन आंखें खुल जाए ना, यानी फिर लगेगा कि वह प्रकाश कब मेरे जीवन में आ जाए। जानते जी, कब मेरे जीवन में वह प्रकाश आ जाए, यह बात तभी आती है जब वह प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगता है। तो सबसे पहले आचार्य भगवान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि सबसे पहले ये देखें कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन का वह प्रकाश उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ। और जैसे ही उत्पन्न हुआ, अब थोड़ा सा देखना, यानी अगर थोड़ा सा छिद्र मिल जाए, वहाँ से आप कुछ ना कुछ घुसा के और मार्ग खोल ही लिया जाता है। बस ऐसे ही कुछ जीवन में यह प्रक्रिया अध्यात्म की ओर बढ़ने की है। सबसे पहले अपनी दृष्टि निर्मल की, फिर जैसे ही प्रकाश दिखा, वहाँ से मैंने उन प्रतिमाओं को धारण करना प्रारंभ किया था, जिससे मुझे वह प्रकाश रूपी जो पूर्ण, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश था, वह जीवन में आ जाए। यानी जो 11 प्रतिमाओं के व्रत दिए थे, वह तुम्हारा अभ्यास था उस पूर्ण प्रकाश की ओर जाने के लिए। ऋषभ, अभी आप उस स्थान पर हो जहां आप प्रतिमाओं को धारण करने के लिए अग्रसर होंगे, और उस अभ्यास में कि मुझे किसी दिन यह अभ्यास मुझे पूर्ण प्रकाश की ओर लेके जाएगा। बस जैसे ही एक हुआ, वह 11 प्रतिमाओं के द्वारा यह काम होता है, और जिस दिन वह मार्ग जो अभी तक अवरुद्ध था, जैसे ही खुलता है, सामने सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है और आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। बस आज जो धर्म की बात की जा रही है, श्रावक की 11 प्रतिमाओं के पश्चात यदि कोई धर्म प्रारंभ होता है, उसका नाम है मुनि धर्म। तो क्या मुनि धर्म यही है कि बाहर में वेश धारण कर लेना, इसका नाम मुनि धर्म है? बाहर में वेश धारण कर लेना, इसका नाम मुनि धर्म है क्या? तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, बाहर का मुनि होना यह कार्यकारी नहीं है।
अंदर का मुनिपना आया है या नहीं, यह देखना पड़ेगा। और बाहर के मुनिपने आए बिना अंदर का मुनिपना आता भी नहीं। मुनि क्या होता है, मुनि धर्म क्या होता है? सागार और अंगार के भेद से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया। मुनि धर्म, अभी आपने श्रावक के धर्म को सुना था, अब मुनि क्या होते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं जिनके अंदर में धर्म आ जाया करता है वे ही मुनि धर्म से युक्त होते हैं। कौन सा धर्म आ जाया करता है? धर्म क्या है? बाह्य क्रियाएं को जो मैं कर रहा था, पूजा पाठ करने लग जाएंगे अब मुनिराज, क्योंकि धर्म क्या है? मुनिराज को आहार देना, पूजन अभिषेक करना। और आप जब मुनि बनते हैं तो ये पद तो छुड़ा दिया आपने, तो अब धार्मिक नहीं रहे, मुनिराज धार्मिक नहीं रहे ना। मुनिराज अब धार्मिक नहीं, अधार्मिक हो गए ना, क्योंकि वे पूजा पाठ छोड़ दिए, अब वे दान भी नहीं करते, और जो आप भक्ति आदि करते थे वैसी भक्ति भी नहीं दिखाई दे रही, तो वे अधार्मिक हो गए। अब वे धर्म की ओर बढ़ गए। राजेश पंडित जी, धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? जब मुनि धर्म की चर्चा आती है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्तम खमम मद्द वज्जव सच्च सौच्चम च संयमम चेव तव चागम किंचन बम्मा इति 10 वियम होदी। 10 प्रकार का धर्म मुनि का धर्म है, जिसे कहते हैं उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य। जिसके अंदर में यह आ जाए, जिसके यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम शब्द जो लगा हुआ है यही तो विशिष्टता का कारण है। और यदि उत्तम नहीं हो तो सामान्य क्षमा आदि का धर्म तो प्रथम अवस्था से ही प्रारंभ होगा, तब जाके कहीं उत्तम स्थिति में पहुंचेंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या धर्म जो आप कर रहे हैं ये मंदिर तक ही सीमित है? जिसे हम धर्म माने हैं वह मंदिर तक आके अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। और आपके साथ अशांति का कारण यदि कोई है तो आप मंदिर में तो धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अपने घरों में धर्म का पालन भूल गए हैं। मंदिर में आप हो सकता है बड़े अच्छे से मन वचन काय की शुद्धि रखते हो, लेकिन घर में ना तो मन की शुद्धि है, ना वचनों की शुद्धि है, और ना ही काय की शुद्धि बची हुई है। शुद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है ज्ञानी। माँ, अब तो इतनी विषमता आपके घरों में है कि आपने अपने जीवन में जो स्त्री पर्याय की 3 से 5 दिन की अशुद्धि कही गई है उसको भी नष्ट कर दिया है। अब आपके परिणाम कैसे निर्मल हो सकते हैं? पंडित जी, ये सारी चर्चाएं आपको करना चाहिए। माँ, जिन घरों में अशुद्धि हुआ करती है वहाँ नियम से बुद्धि भ्रष्टता होती है, वहाँ नियम से असंयम के भाव होते हैं, वहाँ नियम से जीव के अंदर में संक्लेशता और नकारात्मकता पैदा होती है। इसलिए माँ, इस बात को भी ध्यान रखें, जिनके घरों में ज्ञानी अशुद्धियों का कारण अशुद्धि के समय में मर्यादाएं नहीं रखी जा रही हैं, उनके यहाँ कभी विशुद्धि नहीं बनती। और यदि जितने रोग हो रहे हैं आज, उनका मूल कारण माँ वह सब कुछ एक में कर देने की परंपरा है। अशुद्धि के काल में यदि एक में किया तो इतना नकारात्मकता वहाँ उत्पन्न होती है, जिस नकारात्मकता से चाहे आपके घर के परिवारजन हो या कोई भी संबंधी हो, वे सब प्रभावित होते हैं। माँ, यदि मल का टुकड़ा आपके पास में रख दिया जाए यहीं भवन में, रुपेश, यहाँ पर यदि मल का टुकड़ा रख दिया जाए और आप वहाँ बैठे हों, कितनी देर बैठ पाएंगे? ऐसे ही अशुद्धि के काल में क्यों ये मर्यादाएं बनाई गई थीं? जीव की मर्यादाएं थीं। जैसे ही वहाँ मल पड़ा होता है, नाक में बदबू और मस्तिष्क में विभिन्न तरह के कलुषित परिणाम होना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे ही माँ, जब यदि भोजन भी तुमने बनाना प्रारंभ कर दिया, भोजन भी बनाना यदि आपने प्रारंभ कर दिया है ज्ञानी,
अब जो सामने वाले के आप रोगों के अनेक रोगों का कारण बन जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़ों को। इसलिए माँ बहुत मर्यादाएं थी, ये भी बात जानने की है। और जितने बच्चे हैं, क्या होता है आज सब लोग एक साथ पढ़ने बैठने लगे हैं, खाने, इसलिए तो बेटा बहुत सारे रोग और बहुत सारी चिंताएं और सारी नकारात्मकता उनके पास से कभी हटती नहीं है। और जो भोजन करते हैं वह ज्ञानी अपने लिए अनेक रोगों को आमंत्रित करते हैं। इसलिए माँ जो मर्यादाएं थी वह मर्यादाएं बना के रखी जाएं। और अगर इस बात को आप अभी भी विश्वास नहीं करते और अपने बच्चों को कैसे समझाएं, तो एक दिन माँ जब वह मासिक धर्म के समय यदि कोई स्त्री, पंडित जी मासिक धर्म के समय यदि कोई स्त्री बड़ी पापड़ को देख ले तो वह लाल काले पड़ जाते थे। और यदि ऐसा भी कहते हैं माँ, ऐसा तक कहा है यदि उसके वचन उस पर पड़ जाएं तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। यह मर्यादाएं सब भंग। अगर बड़ी पापड़ जैसी चीज़ें मात्र आपके वहाँ उपस्थित होने से बिगड़ सकती हैं, तो अपने चैतन्य परिणामों से मिलना, जिनसे भोजन किया जा रहा है, जिनसे समाज में अथवा घर में वह कोई मर्यादा नहीं है, अब बच्चों के मस्तिष्क कैसे काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा पहले बाहर शुद्धि, तब जाके कहीं होगी अंतरंग की शुद्धि। माँ जिन धर्म की महिमा जब आप जानेंगे, मन वचन काय की शुद्धि क्यों बुलवाई जाती है, इसका नाम मात्र ऊपरी ऊपरी काम नहीं है। जैसे परिणामों से, जैसे मन की परिणामों से, जैसे वचन की निर्मलता से और जैसे बाह्य शुद्धि और आहार पानी की शुद्धि रखी जाती है, उसी से अंतरंग के मुनिराज के सामायिक के परिणाम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हुआ करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बाहर का चीज़ें कितनी प्रभावित कर रही हैं। और जो लोग कहें चलता है भवन लाल जी, वे सब अपने लिए भी अहित का काम कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए भी अहितकारी हो रहे हैं। रुपेश, भूखे रह जाना ज्ञानी, भूखे रहना श्रेष्ठ है, लेकिन कहा जाता है कि अथवा इतने अपना भोजन ना बना पाए, अपना भोजन बना के खा लेना, लेकिन अशुद्धि के काल में ग्रास नहीं चबाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।